आर यू ऑल्सो अमंग्स दोस्त जिनको ऐसा लगता है कि शायद वो काउंटलेस आवर्स पढ़ रहे हैं बट उनको उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? जी हाँ, आई बिलीव आपके साथ भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद आपने बहुत ज़्यादा आवर्स डेडिकेट कर रखे हैं बट जो इफेक्टिव रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं है। वहीं अगर कुछ और लोगों को देखें जिन्होंने कम आवर्स पढ़ाई करी है बट उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो आखिर वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं जिसकी वजह से उनको इफेक्टिव एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं? आज इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके अंतर्गत मैं आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं जिनको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी वो बात करेगी जहां पर आपको कुछ अपने हैबिचुअल चेंजेस लाने पड़ेंगे एंड सेकंड कैटेगरी वो होगी जहां पर मैं कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो है बेटर एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ हैबिचुअल चेंजेस की, जिसमें सबसे पहले आता है चेंजिंग योर एटीट्यूड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजिंग योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर स्टडी शुड बी वेरी मच फोकस्ड। व्हेन आई से इट शुड बी वेरी मच फोकस्ड, बाय दैट आई मीन आपको अपने अराउंड जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको सबसे पहले मिनिमाइज करना है। ऐसा कितनी ही बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने अपने फोन को उठाया और आपने कुछ एक मीनिंग जो है वो सर्च करने की कोशिश करी बट देखते ही देखते आप रील्स एंड शॉर्ट्स के जंजाल में फंस चुके होते हैं एंड ऑलरेडी 1 से 2 घंटे जो है वो निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू इज कि आप सबसे पहले अपने फोन को साइड करें, अपने लैपटॉप को साइड करें, अपने मम्मी को, पापा को, फ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड्स को, सभी लोगों को आपको साइडलाइन कर देना है एंड जितनी भी समय आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो इट शुड ओनली बी द सब्जेक्ट मैटर एंड यू, इनके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज मेकिंग टारगेट्स। जी हाँ, हमारा ब्रेन जो है वो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम किया गया है कि टारगेट्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो आपको अपने ब्रेन को पहले ही बता देना है पढ़ने बैठने से पहले कि आज मुझे कितनी चीज़ें पढ़नी है इस स्लॉट में और कितनी देर के अंदर पढ़नी है। यानी अगर आप एक क्लैरिटी लेकर आते हो एज टू हाउ मच थिंग्स यू नीड टू कवर एंड इन हाउ मच टाइम यू वांट टू कवर इट, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन जो है उसको परसीव करके आपको उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देने में मदद करेगा। थर्ड थिंग is aligning your timetable of study along with such a scenario जहां पर distractions बहुत कम हो। फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका घर जो है वो रोड साइड पे है, तो रोड जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है जिसकी वजह से हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स होता है और बहुत सारे वेंडर्स एंड हॉकर्स निकलते हैं, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई के टाइम को आप ऐसा अलाइन करें कि इन चीज़ों से, इन डिस्ट्रैक्शन से आप जो है दूर हो सकें। तो बेटर वुड बी कि अगर आप रात को पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ रात को पढ़ें। इफ़ इन केस दैट इज़ नॉट पॉसिबल तो अर्ली मॉर्निंग आप उठें 4 बजे, 4:30 बजे और चुपचाप आप पढ़ने बैठ जाएं, बिकॉज दैट इज द टाइम जब सबसे लीस्ट डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है स्टॉप जस्ट रीडिंग बट स्टडी। जी हाँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बस एक हाईलाइटर ले लेते हैं और पैसिव रीडिंग ऑफ द कोर्स मटेरियल जो है वो कर रहे होते हैं, बट माइंड यू इससे आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आप एक्टिवली चीज़ों को स्टडी करें और मेमोराइज करने की कोशिश करें एंड नॉट जस्ट कि आप हाईलाइटर लेके एक पैसिव रीडिंग कर रहे हो। द फिफ्थ स्टेप वुड बी दैट टेक रेगुलर ब्रेक्स। जी हाँ, रेगुलर ब्रेक्स लेना जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप रेगुलर ब्रेक्स नहीं लोगे तो आपका माइंड जो है, जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर कर रखी है उस इन्फॉर्मेशन को वो परसीव नहीं कर पाएगा। हाउएवर रेगुलर ब्रेक्स आपके अपने हिसाब से हो सकते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो 45 मिनट्स के बाद ब्रेक लेते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट आप रूल फॉलो करें 50-10 का, यानी फॉर एवरी 50 मिनट्स ऑफ स्टडी आप जो है 10 मिनट्स का टाइम अपने पास रखें जहां पर आप ब्रेक ले रहे हो। बट मेक श्योर जब आप ब्रेक ले रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड एक्टिविटीज़ ना करें वहां पर, रादर सूदिंग एक्टिविटीज़ ही करें। कुछ ऐसा म्यूजिक सुने जिससे कि आपका माइंड जो है वो सूद हो सके, या ऐसी कुछ एक्टिविटी करें जिसमें आप बहुत ज़्यादा देर के लिए फंस ना जाएं। अगर आप इतना हैबिचुअल चेंजेस ले आते हो देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप एक इफेक्टिव स्टडी के तरफ जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दीज आर प्रूवन वर्ल्ड वाइड एंड अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी पढ़ाई में देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है ऑर्गेनाइजिंग योर सब्जेक्ट मैटर इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। जी हाँ, हमारा ब्रेन जो है वो स्मॉल इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी परसीव करता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सरोगेसी एक्ट पढ़ना चाहते हो तो
ऐसा मत करिए कि आप सरोगेसी एक्ट को पूरा का पूरा एक बार में ही पढ़ रहे हैं, बट रादर चीज़ों को समझकर आप उनको पहले स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले जैसे कि व्हाट इज द नीड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सरोगेसी एक्ट, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन आप उसमें देखिए कि इसमें जो है एलिजिबिलिटी इंटेंडेड कपल्स जो है उनकी क्या बताई गई है, सरोगेट मदर जो है उनकी क्या बताई गई है, एंड फिर इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। जब आप इस प्रकार से एक टॉपिक को अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उसमें ब्रेक करोगे तो आपका जो ब्रेन है उसको ईजिली यहां पर परसीव कर पाएगा। सेकेंड साइंटिफिक प्रूवन जो यहाँ पर टेक्निक है वो है आपका पार्किंसंस लॉ। जी हाँ, आप सभी ने ये सुना होगा कि वर्क एक्सपेंड्स इटसेल्फ एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, कि जितना टाइम आप किसी चीज़ को करने को दोगे उतना ज़्यादा समय आपको उस कार्य को करने के लिए लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता होगा हम सभी स्कूल में क्या करते हैं, हमें 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले जो है असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, बट हम उनको नहीं कर पाते। बट एक रात पहले वही असाइनमेंट जो आपको 20 दिन पहले मिला हुआ था वो 2 मिनट के अंदर हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज ऑफ द पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी चीज को जितना भी टाइम दोगे खत्म करने के लिए वो उतनी ही देर में हो पाएगी। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको बोल दिया कि मैं 20 दिन में खत्म करूंगा तो वो आप 20 दिन से पहले खत्म कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने जो भी टाइम टेबल बना रहे हो उसमें आप बहुत ही ज्यादा जुडिशियसली टाइम टेबल जो है बनाते समय हर एक सब्जेक्ट को टाइम अलोकेट कर रहे हो। नेक्स्ट जो टेक्निक है यहां पर वो है टेकिंग स्प्रिंट्स बिटवीन द मैराथन्स। जी हाँ, चूंकि आपकी पढ़ाई, चूंकि आपका ये सब्जेक्ट मैटर जो आप एक दिन में पढ़ रहे होंगे वो पूरा का पूरा एक मैराथन की तरह होगा, लेकिन उसके बीच में आपको छोटे छोटे स्प्रिंट्स लेने हैं। व्हेन आई से स्प्रिंट लेने हैं यानी 50 मिनट्स की आपको डेडिकेटेड स्टडी करनी है जहां पर आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन जो है उस पर फोकस नहीं करेंगे, बट उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक जो है वो ले सकते हैं एंड उस समय आप थोड़ा सा जो है रेस्ट कर सकते हैं। बट देन फॉर द नेक्स्ट 50 मिनट्स अगेन आपको बहुत तेज स्प्रिंट जो है वो करना है। इसके अलावा जो फोर्थ यहां पर स्टेप आएगा वो आएगा आपका हैविंग अ होलिस्टिक अप्रोच। जी हां, यहां वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरलीविंग इफेक्ट। इंटरलीविंग इफेक्ट क्या कहता है कि आप किसी भी एक टॉपिक को आइसोलेशन में मत पढ़िए, बट अगर आप इनको इंटरलॉक करके पढ़ते हो, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़ते हो, देन इन सच अ सिनेरियो आपकी जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच आई ऑलवेज सजेस्ट, रिकॉल एंड नॉट जस्ट रिवाइज। जी हाँ, बच्चे क्या करते हैं जब उनको रिवीजन करना होता है तो वो नोटबुक को दोबारा से खोलते हैं, अपने नोट्स को दोबारा से खोलते हैं और नोट्स को खोलने के बाद वापस से वो उन्हीं चीज़ों को एक एक वर्ड बाय वर्ड रीड कर रहे होते हैं। बट ट्रस्ट मी, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, बट रादर ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है और आपको क्या मेमोराइज्ड है, उस चीज़ को आप एक पेन एंड पेपर लेके लिख लीजिए। अब उसके बाद आप वापस से जो है इसको स्क्रूटनाइज करिए कि क्या वहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने मिस कर दिए हैं। अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने मिस कर दिए हैं तब जाके आप उनको अपने सोर्स से जो है दोबारा से पढ़ने की कोशिश करिए ताकि आपको वो जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो भी याद हो जाएं। तो रिकॉल टेक्निक का उपयोग करना रादर देन रिवाइज टेक्निक का उपयोग करना इज समथिंग विच आई सजेस्ट पर्सनली। तो आई बिलीव ये सारी की सारे जो मैंने आपको यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप अपने डिजायर्ड एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स जो हैं वो लेकर आ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने सारे उन मेट्स के साथ शेयर करें जो कि किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम अपना कमेंट जरूर करके बताएं कि हाउ डू यू फाइंड दीज टेक्निक्स। विद दिस I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep growing.